छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान आंदोलन करने जा रहे थे, जिसे पुलिस ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया। पुलिस ने तुमगांव के भोरिंग चौक पर किसानों को रोका और 15 से 16 ट्रैक्टर जब्त कर लिए और ट्रैक्टरों को जब्त कर तुमगांव थाने ले गई। छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान करनी कृपा पावर प्लांट के विरोध में कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे थे। तुमगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 66 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा आक्रोशित नजर आ रही है, जहां उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति बना दी है, जहां लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, देखिए। 3 वर्षों से किसान सत्याग्रह आंदोलन चला आ रहा है अवैध करनी कृपा प्राइवेट लिमिटेड खैर जीटी के विरोध में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना जिलाधीश महासमुंद कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सैकड़ों किसानों ने विष्णुदेव सरकार को 8 अगस्त जनदर्शन में प्रमाणित ज्ञापन दिया था, जिस पर साबित हुआ था कि कलेक्टर सहित एडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी कंपनी के नौकर की तरह काम कर रहे हैं और शासकीय संपत्तियों को कब्जा करवा रहे हैं। इस पर उन्होंने तहसीलदार तुमगांव पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश देने के बाद, क्योंकि किसानों ने कहा था कि हम आत्मदाह करेंगे क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा है न्याय का, तो उन्होंने जनदर्शन ही बंद कर दिया। 8 अगस्त नवंबर के बाद, अक्टूबर के बाद, अगस्त सितंबर के बाद जनदर्शन बंद हो गया। जनदर्शन में लाखों लोगों को जो वादा किए थे विष्णुदेव जी ने, वो एक भी पूरा नहीं हुआ। उसमें खैर जीटी तुमगांव के लोगों का भी मांग अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर 24 जनवरी के एक रैली निकली। पदयात्रा करते हुए किसान कलेक्ट्रेट महासमुंद गए। कलेक्टर महासमुंद में एडीएम ने ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ईडी, भारत सरकार, सीबीआई और केंद्रीय ब्यूरो सहित कलेक्टर को दिया गया कि कलेक्टर महासमुंद स्वयं सरकारी संपत्ति का कब्जा करवा रहे हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी अवमानना है। उसके बाद 1 माह के समय दिए। 28 फरवरी को ट्रैक्टर रैली की घोषणा हुई। 28 तारीख को जब ट्रैक्टर रैली निकली तो ट्रैक्टर रैली के लिए महासमुंद जिला सील कर दिया गया। पुलिस सिटी कोतवाली टीआई श्री दुबे ने अपने वाहन को आड़ा लगाकर घंटों जाम रखा। उसमें एम्बुलेंस, बीमार लोग, वृद्ध लोग, हाइपरटेंशन के बीमार लोग, बच्चे लोग, परीक्षा देने वाले बच्चे लोग पीड़ित हुए। मैं स्वयं अनिल दुबे उसमें था। मैंने बार बार कहा कि ये एम्बुश पुलिस का है, ये हमला करने के लिए लगाया गया है। मैं स्वयं अपने को गिरफ्तारी देता हूँ, मुझको गिरफ्तार करो, मुझको ले चलो, परंतु जनता को छोड़ो, बीमारों को छोड़ो। वे मुस्कुराते रहे और उच्च अधिकारी, पुलिस अधीक्षक से वो डायरेक्ट बात करते रहे और हर हाल में तुमगांव नहीं जाने दूंगा, महासमुंद नहीं जाने दूंगा की धमकी भी देते रहे। मैंने स्वीकार करता रहा कि मैं यहाँ से जब भी छूटूंगा मैं महासमुंद और तुमगांव ही जाऊंगा। और मुझको उन्होंने कोई प्रकरण में मुचलका लेने के लिए कहा। आचार संहिता का प्रकरण है आपके विरुद्ध में। मैं राजनीतिक दल का भी नेता हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं मुचलका लेने के लिए तैयार हूँ, थाने चलता हूँ। और बोले मेरे वाहन में चलो। मैं बोला वारंट नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं है, तो मैं क्यों पुलिस वाहन में जाऊंगा, मेरे खुद का वाहन है। मैं अपने वाहन से गया और पुलिस सहायता केंद्र में मेरा वकील पहुंच गया था, जिसने पार्टी वकील ने मुचलका भरा। मुचलके के बाद वो मुझको घंटों ये बोलते रहे कि तुम गांव और महासमुंद नहीं जा सकते। मैं बोला मैं कि हर हाल में जाऊंगा और मैं वहां से निकलकर तुम गांव पहुंचा, सत्याग्रह स्थल पहुंचा। और उस समय आंदोलनकारियों को रिहा किया गया था। उनके साथ मीटिंग हुई। उनके 19 ट्रैक्टर जब्त थे तुमगांव थाने में। ये ट्रैक्टर उनके
जीवन का साधन है। पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन लेने से छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने का क्रम शुरू किया है। ये आपातकाल की पहचान है। आपातकाल में इस प्रकार की घटनाएं होती थी कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, सत्ता के विरुद्ध बोल नहीं सकते, आप सरकार के गलत कामों को प्रस्तुत नहीं कर सकते, नौकरशाहों के भ्रष्टाचार को आप बोल नहीं सकते, उनको डकैती डालने का अधिकार है, वो वर्दी का दुरुपयोग कर सकते हैं, वो पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो सरकारी जमीन पर कब्जा है और विष्णुदेव जी ने उस पर प्रकरण दर्ज कराया है तहसीलदार तुमगांव पे। जी आज पुतला दहन का भी